हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार का मीन्स क्या होता है। अलंकार का मीन्स क्या होता है? तो अलंकार का मीन्स होता है आभूषण। आभूषण या गहना। क्या होता है? आभूषण या गहना। ओके, जिस तरह से हम आभूषण या गहना, ठीक है ना, पहनकर, या जिस तरह से आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा को बढ़ाता है, ओके, जिस तरह से आभूषण द्वारा मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार यदि हम काव्य में देखें, उसी प्रकार यदि काव्य में देखें तो काव्य में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, जिस तरह से आभूषण से मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार से। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ओके, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? जिस प्रकार से आभूषण से मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ओके, अलंकार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अलंकार के पितामह किन्हें माना जाता है? अलंकार के पितामह किन्हें माना जाता है? अलंकार के पितामह भामह मुनि को माना जाता है। किसे माना जाता है? भामह मुनि को अलंकार का पिता माना जाता है। पितामह, अलंकार के पितामह भामह मुनि को माना जाता है। ओके, अब पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार, तीसरा है उभय अलंकार। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द अलंकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्द अलंकार मतलब शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। मीन्स जहाँ काव्य की शोभा या चमत्कारिता उसमें प्रयुक्त शब्दों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मतलब काव्य में प्रयुक्त शब्दों पर निर्भर करे, तथा उन शब्दों के स्थान पर यदि हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करें तो उसकी जो शोभा है या चमत्कार नहीं रह जाती, उसकी चमत्कार नहीं रह जाता। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। ओके, जहाँ काव्य की शोभा या चमत्कारिता उसमें प्रयुक्त शब्दों पर निर्भर करती है, तथा उन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग करने से चमत्कार नहीं रह जाता, वहाँ शब्द अलंकार होता है, या उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। ओके, जहाँ काव्य की शोभा या चमत्कार शब्द उसमें प्रयुक्त, काव्य में प्रयुक्त शब्दों पर निर्भर करे, यदि प्रयुक्त शब्द के जगह पर पर्यायवाची का प्रयोग कर दें तो वहाँ उसकी शोभा या उसकी चमत्कार नहीं रह जाता। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। ओके, अब पढ़ेंगे कुछ शब्द अलंकार, ठीक है ना। कुछ प्रमुख शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति और श्लेष। ओके, सबसे पहले जानेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही वर्ण के बार बार प्रयोग से काव्य की शोभा या चमत्कारिता बढ़ता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मीन्स जहाँ एक
एक ही वर्ण बार बार आए, ठीक है ना, क्या आए, एक ही वर्ण बार बार प्रयोग हो। अब एक बार बार प्रयोग होने से काव्य की शोभा बढ़ जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण, यहाँ वर्ण मीन्स सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। तो जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए, शब्द नहीं वर्ण, एक ही वर्ण आए, ओके। जहाँ एक ही वर्ण के बार बार प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ओके। जहाँ एक ही वर्ण के बार बार प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन विकसित है, ओके। यहाँ कूलन मीन्स का वर्ण आया, यहाँ भी का वर्ण आया, यहाँ 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 का, मतलब एक ही वर्ण यहाँ बार बार प्रयोग होता है, ठीक है ना। यहाँ कूलन में का वर्ण, केलिन में का वर्ण, कछारन में का वर्ण, फिर यहाँ कुंजन, क्यारिन, कलित, कलीन, यहाँ सभी जगह क्या आया है, एक ही वर्ण, मतलब बार बार आ रहा है, ओके। समझ में आया। नेक्स्ट यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, ओके। मतलब एक ही शब्द आए, यहाँ क्या आ रहा था, वर्ण आ रहा था। अनुप्रास अलंकार में वर्ण आता है बार बार, ओके। और यमक अलंकार में क्या आता है, शब्द, एक ही शब्द आता है बार बार, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है, उसका अर्थ अलग होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। ध्यान रखना, यमक में एक ही शब्द आता है, एक से अधिक बार आता है, जबकि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आता है, ओके। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, ओके। यहाँ क्या कहता है, यहाँ कनक का दो अर्थ निकलता है। कनक मीन्स होता है एक सोना, और एक कनक का मीन्स क्या होता है, धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। मीन्स यहाँ कहते हैं यदि कनक, यहाँ कनक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। एक का क्या होता है, एक का अर्थ होता है, एक कनक का शब्द होता है हीरा, और एक का क्या होता है, धतूरा, ओके। तो जब कोई यदि खा लेते हैं तब भी क्या हो जाते हैं, या खाए बौराए जग, मीन्स यदि कोई कनक मीन्स धतूरा को खा लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और उसी प्रकार एक दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना या हीरा। तो जब इसको कोई पा जाता है कनक को, तब भी क्या हो जाता है, इकट्ठा कहीं मिल जाएगा कनक तो क्या हो जाएगा, वो भी पगला जाते हैं, बौरा जाते हैं ना, एक जगह पा जाते हैं हीरा तो, ओके। समझ में आया। अब यहाँ है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। किसी कथन को यदि सुनने वाला दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है, यदि कोई कथन है, कोई स्टेटमेंट है, उसको सुनने वाला दूसरे अर्थ में कल्पना कर ले, अनुभव कर ले, अनुमान लगा ले, अथवा उक्त कथन से ही उत्तर ध्वनित हो जाता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार। यदि हम किसी कथन को देखेंगे और उस कथन को सुनकर हम दूसरा अर्थ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, दूसरा अर्थ निकाल लेंगे, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार। किसी कथन को यदि सुनने वाला किस अर्थ में ले ले, दूसरे अर्थ में कल्पना कर ले, अलग अर्थ में कल्पना कर ले, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है, ओके। किसी कथन को यदि सुनने वाला दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है, तो वहाँ क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार। इसकी डेफिनेशन क्या है
किसी कथन को यदि सुनने वाला दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है अथवा उस कथन से ही उत्तर ध्वनित हो जाता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखना, कौन द्वार पर राधे मैं हरि। अब यहाँ क्या वानर का काम है, यहाँ देखिएगा, यहाँ राधा कृष्ण जी से पूछती हैं द्वार पर कौन है, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान क्या है उत्तर देते हैं कि मैं हरि हूँ। हरि मीन्स भगवान, ठीक है ना, भगवान विष्णु मतलब भगवान, हरि मीन्स भगवान। अब यहाँ क्या वानर का काम है, अब यहाँ राधा जी व्यंग मारते हुए कहते हैं कि यहाँ वानरों का क्या काम है। वानर मीन्स क्या होता है, यद्यपि यहाँ वानर मीन्स क्या होता है, हरि ही होता है, हरि का पर्यायवाची वानर होता है, ओके। लेकिन यहाँ अर्थ ये लगा लिए है कृष्ण भगवान कि हमें क्या कहते हैं, बंदरों का यहाँ क्या काम है, ओके। वानर मीन्स क्या वानर का काम है। यहाँ पूछती हैं राधा कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या वानर का काम है। यहाँ पूछते हैं राधा कि द्वार पर कौन है, ठीक है ना। राधा पूछती हैं कि द्वार पर कौन है, तो हरि राधे मैं हरि मतलब मैं भगवान हूँ। फिर राधा जी व्यंग मारते हुए कहती हैं क्या वानर का काम है, मतलब यहाँ वो सेम वही बोल रहे हैं कि वानर मीन्स क्या होता है, हरि का यहाँ क्या काम है। लेकिन यहाँ सुनने वाला अर्थ क्या लगा लेता है, वानर मीन्स बंदर। सुनने वाले हम लोग हैं, हम लोग क्या निकाल लेंगे अर्थ, यहाँ हम लोग अर्थ निकालेंगे कि यहाँ वानर का मीन्स होता है बंदर, ओके। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है, आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम, मतलब मधुमास में सावन आने, वसंत आने वाला है। क्या आने वाला है, मधुमास में क्या होता है, वसंत आने वाला है। लगता है प्रियतम नहीं आएंगे, प्रियतम नहीं आएंगे, ठीक है ना। आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम मतलब मेरे पति प्रियतम मीन्स क्या होता है, पति नहीं आएंगे। उसी तरह आने दूसरे एक विरहिणी इसका अर्थ दूसरा लगाता है, ठीक है ना। आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम मतलब मधुमास में बसंत आने वाला है, मेरे प्रियतम नहीं आएंगे। लेकिन यह दूसरी विरहिणी इसमें पूछती है कि आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम मतलब इसमें न आएंगे प्रियतम मतलब उससे पूछ रहे हैं कि न आएंगे। अभी कभी हो जाता है ना, पूछते हैं न आएंगे मतलब यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, पूछते हैं ना न आएंगे। मान लीजिए आप बात करते हैं किसी से तो पूछते हैं न आएंगे तो वही लिखा है न आएंगे मतलब आएंगे, मतलब पूछ रहे हैं कि आएंगे मतलब अवश्य आएंगे, ओके। पढ़ेंगे अब श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब जहाँ एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, ओके। ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा और हलधर इनके दो अर्थ निकलते हैं। इनके कितने अर्थ निकलते हैं, दो, ओके। इनके कितने अर्थ निकलते हैं, दो। यहाँ वृषभानुजा मीन्स वृषभ की अनुजा। एक वृषभानुजा की दो अर्थ है, ठीक है ना। एक है वृषभानु की बेटी मतलब मोनिका, ओके। वृषभानु की बेटी मीन्स मोनिका। और दूसरा है वृषभ की अनुजा क्या होते हैं, वृषभ मीन्स बैल के अनुज कौन होते हैं, वृषभ की अनुजा मीन्स गाय, ठीक है ना, बहन,
अनुजा बहन, वृषभ की अनुजा मीन्स यहाँ गाय। तो एक अर्थ क्या निकला मोनिका और दूसरा क्या निकला गाय। उसी तरह हलधर, हलधर, हलधर के भी दो अर्थ निकलते हैं। हलधर कौन है? बलदेव के भाई, बलदेव के भाई। और दूसरा अर्थ निकलता है हलधर मीन्स जो हल को धारण करता है। तो कौन करता है? सांड। ओके, तो इनके दो अर्थ निकले। हलधर क्या हो गया? सांड। एक का क्या हो गया? सांड। और एक का क्या होगा? बलदेव का भाई, बलदेव का भाई। ओके ओके। और यहाँ वृषभानु जो मीन्स एक वृषभानु की बेटी मीन्स मोनिका, वृषभानु की बेटी मीन्स मोनिका। और वृषभ की अनुजा मीन्स गाय, यहाँ गाय और मोनिका। ओके, समझ में आया? ओके, थैंक यू।